आज का टॉपिक ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक बार अगर प्लेंट एडमिट हो गया कोर्ट के अंदर, तो फिर कोर्ट डिफेंडेंट को सम्मन भेज देती है कि भाई तू आ कोर्ट में और जवाब दे इस क्लेम के अगेंस्ट। तो जो डिफेंडेंट है वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करके लाएगा, अपना डिफेंस तैयार करके लाएगा। तो उसको जो टाइम दिया जाता है 30 डेज के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करना होता है। इन केस अगर वो 30 डेज में नहीं कर पाता तो मैक्सिमम कोर्ट उसको 90 डेज का टाइम दे सकती, बट उसमें रीजन रिकॉर्ड करेगी कोर्ट कि उसको वो 90 दिन का टाइम क्यों दे रही है। ठीक है। इसके बाद रूल 3 आता है। रूल 3 में बताया गया है डिनाइल टू बी स्पेसिफिक, मतलब कि जो भी प्लेंट में पैराग्राफ में बातें लिखी हुई हैं या जो भी क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ, या तो आप उसको एडमिट करो या उसको डिनाई करो। ये बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि पता ही नहीं लग पा रहा कि एडमिट करा है या डिनाई किया है। या तो एडमिट कर या डिनाई कर, दोनों में से एक बात बोल। इसके बाद रूल 6 आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 6 बात करता है सेट ऑफ की। सेट ऑफ का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ मनी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मानो ए ने बी से 10,000 रुपए लिए। अब बी ने उससे पैसे वापस मांगे कि भाई मेरे पैसे दे दे। अब ए दे नहीं रहा या मना कर रहा है, जो भी है, तो बी ने क्या काम किया, एक सूट फाइल कर दिया ए पर 10,000 रुपए का। कोर्ट से कहा कि भाई 10,000 रुपए दिलवाओ मेरे इससे। अब ए ने कोर्ट से बोला कि सर मेरे बी पर 2,000 रुपए निकल रहे हैं, वो दिलवाओ। तो कोर्ट ने बी से पूछा हाँ भाई निकल रहे हैं। उसने बोला हाँ जी, एडमिट कर लिया, इसके 2,000 रुपए हैं। तो अब कोर्ट क्या करेगी, जो इशू फ्रेम करेगी वो सिर्फ 8,000 रुपए के लिए करेगी, क्योंकि 2,000 रुपए वो एडजस्ट कर देगी। तो जो इशू फ्रेम होंगे सिर्फ 8,000 के लिए होंगे। तो ये जो 2,000 रुपए सेटल हुए हैं, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कब कब कोर्ट सेट ऑफ कर सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मैटर आया है कोर्ट के अंदर वो मनी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप जो है सेट ऑफ कर सकते हो। दूसरा, जो भी सेट ऑफ अमाउंट है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये नहीं कि जी 1.5 से 3 लाख रुपए मेरे इसके निकल रहे हैं, केस है 10 लाख का, आप उसमें क्लेम कर रहे हो जी 1.5 से 3 लाख के आसपास का मेरा निकल रहा है। ऐसे नहीं, जो भी अमाउंट आपको सेट ऑफ करानी है वो एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए। या तो 1.5 लाख बोल, 2 लाख बोल या 3 लाख बोल। ये नहीं 1.5 से 3 लाख, ये क्या होता भाई। उसके बाद जो मनी है वो रिकवरेबल होनी चाहिए लीगली, मतलब कि आपने पैसे जो हैं किसी लीगल काम के लिए दिए हों। ऐसे नहीं कि आपने उसको फिरौती दी थी मर्डर के लिए कि भाई मर्डर कर दियो और आप उसको सेट ऑफ करवा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। लीगली रिकवरेबल होगा मनी तभी सेट ऑफ होगा। और फोर्थ कंडीशन है इसमें कि कोर्ट के पास पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए उसको सेट ऑफ करने की। मतलब कि इसे ऐसे समझो, जैसे हमने अभी ऊपर 10,000 का एग्जाम्पल देखा कि उस ए ने बी से 10,000 रुपए लिए। अब मान लो जो कोर्ट है उसको मैटर सुनने का ही अधिकार 5,000 का है और वो 6,000 रुपए सेट ऑफ के लिए बोल रहा है, तो कैसे करवा देगी कोर्ट, भाई है ही नहीं उसके पास पावर। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मनी है वही सेट ऑफ होगा। इसमें ये नहीं है कि आप एक्सचेंज में प्रॉपर्टी मांग लो, वो नहीं देंगे भाई। पैसे दिए, पैसे ले अपना और दफा हो। इसके बाद आता है रूल 6A काउंटर क्लेम। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मानो ए ने बी से 10,000 रुपए लिए, बी ने मांगे होंगे नहीं दिए, बी ने सूट फाइल कर दिया। ठीक है। अब ए ने कोर्ट से बोला कि सर मेरे बी पे 20,000 रुपए निकल रहे हैं, आप मुझे ये दिलवाओ। तो कोर्ट ने बी से पूछा तो बी ने एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई इसके निकल रहे हैं सर। तो अब बी भागने लगा, भाई बी तो भागे गई, अब उस पर काउंटर हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, जो ए है जो डिफेंडेंट के तौर पर आया था, बी ने फाइल किया था केस, तो बी प्लेंटिफ था और ए डिफेंडेंट था। तो अब जब उसने काउंटर क्लेम कर दिया, मतलब उसने जो क्लेम कर दिया 20,000 रुपए का बी के ऊपर, ए जो है यहाँ पर बन जाएगा प्लेंटिफ और जो बी है वो बन जाएगा डिफेंडेंट। और ये जो इसने 20,000 रुपए कोर्ट से मांगे हैं कि जी मेरे 20,000 हैं, इसी को बोलते हैं काउंटर क्लेम। मतलब कि आपने उस पर काउंटर कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।